तो क्या शाजिया इल्मी जी, बीजेपी ऐसे ही चुनाव जीत रही है? ये मात्र अरविंद केजरीवाल का आरोप नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के आपने वोट कटवाए। फिर महाविकास अघाड़ी ने भी यही आरोप लगाया कि पर्टिकुलर आपने एक अभियान चलाया, जहां जहां पर महाविकास अघाड़ी के वोट हैं वो आपने लिस्ट में से हटवाए हैं जीत के लिए। अब अरविंद केजरीवाल भी यही आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये तो शुरुआत है कि अगर आप एक विधानसभा से 11,000 वोट कटवाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी हार जाएगी, और चुनाव आयोग के साथ मिलकर आप ऐसा कर रहे हैं। अब इस पर क्या बोला जाए? अगर यही सवाल था आपका तो आपने इलेक्शन कमीशन को बुलाना चाहिए था, उसके किसी प्रतिनिधि को। अगर आप पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी की बात को मानकर इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठा रहे हैं तो आप बताइए, इसी तरह से क्या केजरीवाल 2 बार जीते थे? इसी तरह से क्या वो पंजाब में जीते थे? इसी तरह से आपने देखा था लोकसभा में भाजपा की उम्मीद से कम सीटें आई थी। हिमाचल प्रदेश में जहां सिर्फ 1% का फर्क है, 1% से भी कम का वोट परसेंटेज में अगर आप देखेंगे, वहां पे मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता था। मतलब कितनी हार मनाएंगे। और एक और बात, इलेक्शन कमीशन जो है, अगर भाजपा वाले बोले, ये खुद भी कह रही है, इलेक्शन कमीशन ने डाला नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने डिलीशन का डाला नहीं है, अभी नया जो है उनका अपडेट हुआ नहीं है। लेकिन बीजेपी में किसी ने इनको जो है ना बाकायदा इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो बीजेपी वाले ने इन्फॉर्मेशन दी है बीजेपी के खिलाफ, उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ना ही ये बाकायदा शाहदरा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि नए नाम डाले गए हैं, 4,000 नए नाम है उसमें, और सिर्फ 2,033 नाम जो हैं वो हटाए गए हैं, क्योंकि उसमें या तो वोट डुप्लीकेशन है या जिन घरों में वो नाम रजिस्टर्ड है वो लोग वहां पे नहीं है। तो बाकायदा यहाँ पे तो बढ़ाए गए हैं नाम। तो मतलब एक के बाद एक झूठ बोलना है, और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि ये शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की जो ऋषिता गुप्ता है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि फैक्चुअली जो है ये जो फैक्ट्स दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्हें कितनी एप्लीकेशंस मिली, कितने का वेरिफिकेशन हुआ, कितने बाद में रखा उसको, कितने लोगों को रखा, बिल्कुल ही गलत है ये। और एनालिसिस भी अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसमें आप देखेंगे कि 2,442 नाम जोड़े गए हैं और सिर्फ 263 नेम जो हैं डिलीट किए गए हैं। यानी कि ओवरऑल जो है ये 11,000, कुछ जनों में कहते हैं 11 लाख, फिर बताया जाता है 11 लाख नहीं है। ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो वो पार्टी आपको याद है, आतिशी जी तो बोल रही है, अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। शाजिया जी खत्म कर दो अपनी बात। ठीक है, नहीं मेरा इसी पर सवाल है जो आप कह रहे हैं। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी अभी शाहदरा में ही मौजूद हैं, आपने सुना भी होगा। तो क्या वो वहां के लोग भी झूठ बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं देखिए हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारा एड्रेस है, हमारी यहाँ पर मौजूदगी है, और बाकायदा बीजेपी का BLO आता है, ये पूछता है कि पिछली बार आपने किसको वोट दिया, कांग्रेस को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया। प्रमाण है इस बात का जी, लोग कह रहे हैं अभी ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? शाजिया जी लाइव बोल रहे हैं, है कि उन लोगों ने कहा कि बीजेपी नहीं, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। आप तो अरविंद केजरीवाल खुद ही कहते थे कि 500 रुपए काफी होते हैं। तो अगर वो कह रहा है और शाहदरा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रही है तो आप मानेंगी? मतलब हम 4 लोग को खड़ा कर दें और कहते हैं हमें धमकाया जा रहा है आम आदमी पार्टी से, तो आप मान लेंगी? मैं आप खड़ा कर देती, मैं भी मेरे सहयोगी वहां पर आप रैंडमली गए हैं और जो लोग पहले मिले उनसे उन्होंने बात की है। नहीं, रैंडमली तो देखिए, रैंडमली कितना रैंडम होता है ये भी आप भी जानती हैं। मैं आपको रैंडमली करा देती हूँ, आइए आप। और सुनिए, जो इलेक्शन कमीशन क्या बीजेपी से सर्वे कराता है? सर्वे इलेक्शन कमीशन खुद करता है, एप्लीकेशन वहां से आती है, बीजेपी वाले नहीं भरते हैं उसको। नहीं, वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। क्या तो आप एप्लीकेशन दे दें कि 3 लाख हटा दिए गए। नहीं, अगर भाजपा ने एप्लीकेशन पर चुनाव आयोग इतना आम आदमी पार्टी भी एप्लीकेशन लगा दे कि 20 लाख चले गए वोट या 1 करोड़ चले गए वोट, और फिर आप वो खबर बना दिए। मतलब कुछ भी होगा। ये मजाक बना दिया है। समाजवादी पार्टी बड़ा अच्छा कर रही थी, लोकसभा में इतने अच्छे आए थे, एकदम से कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई? आप खुद बताइए। संजय राउत बोल रहे हैं, मतलब थोड़ी तो शर्म और लिहाज होना चाहिए। कुछ तो प्रमाण हो, कुछ तो तथ्य हो। ये तो ऐसे लोग कि प्रमाण देंगे फिर भाग जाएंगे, अरे प्रमाण से देने में गलती हो गई, माफी मांगेंगे। आपको याद है कितने इल्जाम लगाए थे, सब पर भाग गए। आतिशी तो ये भी कहती थी कि भाई हमें तो खरीदा जा रहा है। बार बार पूछा गया, हम लोग ने इलेक्शन कमीशन में जाकर कहा कि कौन लोग हैं, कोई फोन नंबर होगा, कुछ तो बताएंगे आप।
चुप। तो मतलब कितना यकीन कोई ठीक है, करेगा? मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया, लेकिन